चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश, अब नए सरकारी भवनों में भी बनेगा पोलिंग बूथ। राज्य सरकार का बड़ा फेरबदल, जून के आखिरी दिन 15 से ज्यादा अधिकारियों का किया ट्रांसफर। राज्य में इस बार टूट सकता है भारी बारिश का रिकॉर्ड, अब तक सामान्य से 119% ज्यादा हुई बारिश। और नेशनल डॉक्टर्स डे आज, पीएम मोदी दोपहर 3 बजे डॉक्टरों को करेंगे संबोधित। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश जारी किया है कि अब वर्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर बाद ही पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। नए सरकारी भवनों में बूथ बनाने का निर्देश जारी किया गया है। 5 जुलाई तक सभी डिटेल देने और ईवीएम को ठीक करने का भी निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। तो चुनाव आयोग का यह निर्देश आया है कि अब नए सरकारी भवनों में भी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। लगातार जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं और 5 जुलाई तक सभी डिटेल देने और ईवीएम को ठीक करने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। तो पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां धीरे धीरे ईवीएम से जुड़ी जितनी तैयारियां हैं वो भी कराई जा रही हैं। हालांकि एक और बात निकलकर सामने चुनाव आयोग की तरफ से ये आई है कि ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर के जरिए भी जो पोलिंग है वो होंगी और इस पंचायत चुनाव में उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो लगातार चुनाव आयोग तैयारियों को लेकर जायजा ले रहा है, तैयारियों को लेकर निर्देश दे रहा है और पूरी तैयारियां जो है पंचायत चुनाव को लेकर वो लगातार जारी है। अब इससे जुड़ी हुई जो नई अपडेट है वो ये सामने आई है चुनाव आयोग की तरफ से कि अब नए सरकारी भवनों में भी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग लगातार जो अलग अलग निर्देश है वो डीएम एसपीओ को दे रहा है। वहां से जो डीएम एसपी हैं वो अपनी बातों को सरकार तक रख रहे हैं और ये जो लगातार चुनाव आयोग है चुनाव से संबंधित जो भी निर्देश हैं वो जारी कर रहे हैं। आयोग का मंतव्य ये है कि ईवीएम अगर उपलब्ध हो पाएगा तो हम लोग 6 पद पर ईवीएम से चुनाव कराएंगे, लेकिन लग रहा है कि ईवीएम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में ग्राम कचहरी का जो 2 पद है सरपंच और पंच, वह आयोग जो है उसको वैकल्पिक तौर पर बैलेट पेपर के माध्यम से भी चुनाव कराने पर विचार कर रही है। जून के आखिरी दिन यानी 30 तारीख को बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। इनमें 18 जिला शिक्षा पदाधिकारी, 5 क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक समेत शिक्षा सेवा के 44 और अवर शिक्षा सेवा के 277 अधिकारी भी हैं। वहीं 17 भूमि सुधार उप समहर्ता और 183 अचल अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। इसके अलावा 12 सिविल सर्जन समेत 179 डॉक्टर सहित कई विभागों में 1500 से अधिक सरकारी पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं इनमें से कई को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। पेट्रोल डीजल में लगाए शतक तो वहीं सरसों तेल मार रहा दोहरा शतक। इसको लेकर दरभंगा में जाप की कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के साथ सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। ऐसे में जाप की कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी के साथ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों को रोजगार छीन गया है और दूसरे तरफ बढ़ती महंगाई लोगों को कमर पर रख दिया है। आज आप देख रहे हैं कि रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, सरसों तेल का दाम बढ़ रहा है, रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है और लोगों के पास रोजगार नहीं है। लोगों की आर्थिक इतनी दयनीय हो गई है।
देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सीपीआईएम के रोहतास इकाई में कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काराकाट विधायक अरुण कुमार के नेतृत्व में पोस्ट ऑफिस चौक पर पीएम मोदी का पुतला दहन किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कोविड में जो लोग मरे, अब आने वाले समय में उससे भी बड़ा ग्राफ भूख से मरने वाले को बनने जा रही है। इसलिए इस सवाल पर समय रहते सरकार सचेत हो जाए। इस बात को सवाल को लेकर हम लोग अभी हाल में ही एसपीईटी परीक्षार्थियों को जिस तरह से बुरी तरह से पीटा गया, उस सवाल को लेकर ये पूरा किया गया है। मोदी सरकार को इसको जवाब देना चाहिए और इन छात्रों को, अभ्यर्थियों को, तमाम लोगों को नौकरी में नियुक्ति पत्र देना चाहिए। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ कटिहार कलेक्ट्रेट के समक्ष वाम मोर्चा ने भी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वाम दल के नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर वाम दल के नेता विनोदानंद शाह ने कहा कि देश की हालत बद से बदतर हो रही है। महंगाई 7वें आसमान पर है। महंगाई पर सरकार का कोई भी बस नहीं चल रहा। यह सरकार हर क्षेत्र में विफल साबित हो रही है। तो आपको बता दें कि केंद्र की पूंजीपतियों सरकार को लेकर के उन्होंने बयान दिया है और वाम मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। देश में लगातार बढ़ते महंगाई को लेकर यह प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने मोदी सरकार और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें आपको कि लगातार पेट्रोलों के दाम और सरसों तेल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियां विरोध जता रही हैं। इसी विरोध को लेकर के सीपीआईएम ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और जमकर निशाना साधा है। धरना पर बैठे हुए हैं। पूरे बिहार के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये डबल इंजन की जो सरकार है, इस भ्रष्टाचार को रोकने में, इस महंगाई को रोकने में असफल साबित हुई है। इसी को लेकर के पूरे बिहार के अंदर वामपंथियों की ओर से धरना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में शराब से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें रखे लाखों रुपए का शराब बरामद किया गया। आपको बता दें कि ट्रक में भूसा के साथ शराब को छिपाकर लाया गया था। बताया जा रहा है कि यूपी के नंबर प्लेट वाले ट्रक पर शराब की बड़ी खेप सीमावर्ती जिले में खापने के लिए लाई गई थी। वहीं चालक और शराब कारोबारी ट्रक छोड़कर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। तो शराब से लदा ट्रक पलटा, जिसके बाद से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है। बता दें आपको कि मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद से पूरे मामले की छानबीन की है। वहीं मौके से जो ट्रक चालक था वो फरार हो गया है। जहानाबाद रेलवे स्टेशन से उत्तर कोरना हॉल्ट पर पलामू एक्सप्रेस ट्रेन और एक ट्रक में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में ट्रक के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि ट्रक गेहूं से लदा था, जबकि ट्रक के इंजन का भाग रेलवे ट्रैक पर फंस गया। सूचना मिलते ही जहानाबाद आरपीएफ पोस्ट और रेल थाना के पुलिस पदाधिकारी के अलावा कोडना ओपी और रेलवे के अन्य पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। हालांकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस दुर्घटना के कारण पटना गया रेलखंड के अप और डाउन लाइन पूरी तरीके से बाधित हो गई। तो पलामू एक्सप्रेस ट्रेन और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद से जो ट्रेन थी वो आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गई।
कैमूर में भभुआ में कंस्ट्रक्शन गोदाम में जेसीबी की चोरी करते 4 चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। बताया जाता है कि गोदाम मालिक को जीपीएस से पता चला कि जेसीबी की बैटरी को छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिसके बाद तत्काल गोदाम मालिक लोगों को लेकर गोदाम पहुंचा। वहीं कंस्ट्रक्शन मालिक का कहना है कि 8 महीने पहले भी लाखों रुपए का सामान चोरी हुआ था। जेसीबी, ट्रैक्टर और बहुत सा मेरा सामान, जैसे मेरा जितना टूल का सामान है कंस्ट्रक्शन का सारा यहीं लगता था। रात में मोबाइल पर बैटरी खुलने पर मैसेज गया तो हम लोग आए तो यहाँ 2 ट्रक, एक हाइड्रा, एक स्कॉर्पियो, 10-15 लोग थे। चोरी करने की नीयत से आए थे, घर में घुसे थे। 2 लोग को पकड़ा गया। योजना बना रहा था, लोग प्रयास कर रहा था बैटरी खोलने का, जिसमें 2 ट्रक पकड़ाया है, एगो स्कॉर्पियो, एगो हाइड्रोलिक हाइड्रा साथ कहा था। तो उसका अनुसंधान किया जा रहा है कि उतना बड़ा योजना बैटरी के लिए नहीं होगा। नालंदा जिला के हरनौत प्रखंड क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। हालांकि इस दौरान ट्रक चालक मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने बताया कि 2000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई है। वहीं सदर डीएसपी सिबली नुमानी ने बताया कि जब्त ट्रक के पंजीकरण के आधार पर शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीडीओ रीता कुमारी की अध्यक्षता में परिवार नियोजन के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार नियोजन पर विस्तृत चर्चा की गई। परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी सेवाओं के बारे में जन समुदाय को जागरूक करने का निर्णय लिया गया, ताकि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक लोगों का परिवार नियोजन से संबंधित सेवाएं दी जा सके। खबर नरकटियागंज अनुमंडल की है, जहां त्रिवेणी केनाल का बांध टूट जाने से भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि अनुमंडल क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में नहर का पानी तेजी से घुस रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गांव में नहर का पानी घुसने से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये हम लोग कुकरा पंचायत के पुरुषोत्तमपुर मनियारी विक्रमपुर के निवासी हैं। देखिए, हमेशा बाढ़ के कष्ट को हम लोग भोगते रहते हैं। इस 2017 में भी हम लोगों का घर द्वार दह गया था। इसमें खाने के लिए बर्तन तक नहीं बचा हुआ था, वस्त्र तक नहीं था, अनाज तक नहीं था। इस साल भी बरसात का इतना कहर है। हमारे यहाँ मनियारी नदी का पानी उफान पर है और मनियारी नदी से त्रिवेणी नहर में गिर रहा है। अभी फिलहाल जो है यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है कि त्रिवेणी कैनाल जो दूसरे साइड का जो बैन है वो टूट गया हुआ है। लगभग 7-8 फीट पानी ओवरफ्लो है, जिसके कारण लगभग 60-70 फीट के करीब टूट चुका है और प्रेशर जो है पानी का बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण गांव के लोगों में काफ़ी खौफ और डर का माहौल है। बिहार में इस साल झमाझम बारिश हो रही है। जून के 30 दिनों में ही 339.5 mm बारिश हुई, जो सामान्य से 119% अधिक है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 90 दिनों में पिछले कई साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। अब तक बिहार के 38 जिलों में से 36 में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। वहीं 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून का सत्र माना जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में 2000 के जाली नोट के साथ एक व्यक्ति को सब्जी वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के दर्जनों लोग इकट्ठा हो गए। लोगों का कहना है कि आरोपी द्वारा क्षेत्र में जाली नोट चलाया जा रहा है, जिसके बाद लोगों ने आरोपी मोहम्मद अख्तर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है।
नर यादव है, ये जो पकड़ाया इसका ये धंधा है। हम लोग मोड़ में दुकानदार लोग बहुत दिन से परेशान है। कल भी सब्जी वाला लोग को चलाया मार्केट में, और बच्चा लोग भी बैठता है, चलाया है। तो हम लोग ताक में थे ही, सब्जी वाला लोग इसको पकड़ा है, तो वही हम लोग आज पकड़ के इसको रखे हैं। 2000 रुपये इसका नकली नोट पकड़ाया है। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में हवाई और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही निरसा पुलिस मौके पर पहुंचकर हाईवा जब्त कर निरसा थाने ले गई और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। धनबाद में अचानक हुई बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं बागमारा थाना क्षेत्र के रतटाड में 11,000 बिजली के तार पर पेड़ गिर गया, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में बिजली कार्यालय को सूचना देकर बिजली कटवाया गया। फिलहाल आंधी के कारण जगह जगह पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। वहीं कई स्थानों में पेड़ सड़कों में गिर गया है, जिससे मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। तो लगातार बारिश कोहराम मचा रही है और इस बीच पेड़ गिर जाने से बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित हो जा रही है। लोग इसको लेकर के काफी परेशान हैं और पेड़ों के बिजली के तार पर गिरने की वजह से जो करंट लगने की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो लगातार बारिश जो है वो कोहराम मचा रहा है और इससे लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान हैं। आम जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है। और आज बात डॉक्टर्स डे की। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर देश के डॉक्टर्स कम्युनिटी से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। भारतीय चिकित्सक संघ IMA द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर साल 1 जुलाई को देश भर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर्स कम्युनिटी ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे DTV भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।